नीट एक मजाक बन के रह गया है ना। अभी मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि पता नहीं क्यों धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और मतलब मेरे पास 9:40 पे ये चीज़ें आ गई थी कि ये वाले जो रिजल्ट्स हैं अपने 719 720 नंबर वाले, वो उसी समय आ गया था मेरे पास। और मैं अवॉइड कर रहा था कि मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा इस बार जो था कि मैं बच्चों को यार बताऊँगा, ठीक है। एक अपना प्रिपरेटरी फेज में रहेंगे हम लोग, जिन पॉसिबल वेज में मदद हो सकेगी उन पॉसिबल वेज में मदद करेंगे, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या फिर जो भी है, पढ़ाना हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और मतलब अभी तक आते आते जब मैंने ये वाली ट्वीट देखी कि ये जो इन लोगों ने इसको काउंटर किया है अपने 718 719 नंबर को, उसी समय मतलब अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ तो बोलना है, ठीक है। मुझे कुछ तो बोलना है, कुछ नहीं तो मुझे यहाँ आके अपनी भड़ास निकालनी है ना। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन मुझे सुन रहा है, कौन मुझे देख रहा है, मुझे नहीं पता। 4 लोग भी यदि ये वीडियो देखेंगे तो मेरे को ये रहेगा कि मैं 4 लोगों से अपनी बात बोला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिजल्ट ही अनप्रेडिक्टेबल था, है ना। सारे बच्चे ला रहे हैं नंबर, कैसे ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। नीट एक मजाक है, मैंने यहाँ लिखा भी है, आप देख रहे हो। क्योंकि आप भी अभी भविष्य में जाओगे ना, तो आप अपने बच्चों को, अपने आने वाले लोगों को ये बताओगे कि बेटा पता है मेरे ज़माने में एक एग्ज़ाम हुआ करता था नीट, नेशनल लेवल का सबसे बड़ा मजाक हुआ करता था, ठीक है। और ये मजाक आज से नहीं, मैं जब से प्रिपेयर कर रहा हूँ तब से है। 2019 में मैंने 12वीं पास करी थी, और उसके बाद से मैंने एक ड्रॉप लिया था, नीट दिया था, बॉर्डर लाइन पे था, फिर नीट दिया, फिर बॉर्डर लाइन पे था, दो बार, ठीक है। फिर मैं इधर आया तो 2022 में बहुत मेहनत करी। अब मैंने कहाँ कहाँ फाइट करी मुझे पता है। अपनी पढ़ाई से तो मैंने मेहनत से फाइट की, अपनी किस्मत से फाइट की, और इन बेवकूफ़ियों से मैंने फाइट की, तब जाके नंबर आया उतना, ठीक है। शायद ये बेवकूफ़ियाँ ना रहती तो, और जब मैं बॉर्डर लाइन पे था उसी समय सेलेक्ट हो गया होता। लेकिन मजाक तो है, गलत हुआ हो, मतलब कुछ सर्वर में दिक्कत हो, ठीक है, जो कि कुछ रैंडम नंबर्स आ गए हों। फिर जब ये वाले नंबर्स आए मेरे पास रिजल्ट में 718 719, तो मेरे को लगा कि यार नहीं, ठीक है, हो सकता है वाकई में दिक्कत हुई है। और फिर मेरे को थोड़ा सा ये एग्री हुआ कि अच्छा, हो सकता है कि गलती हुआ है, ठीक है, सर्वर की मिस्टेक है, ये लोग 3-4 दिन में 5 दिन में सुधार देंगे। और मैं अपने दोस्त से भी बात कर रहा था तो मुझे भी यही लग रहा था कि देख यार, कहीं कुछ गड़बड़ है। अभी ये लोग, एक नोटिस आएगी एनटीए की तरफ से, और उसमें ये लोग बोलेंगे कि ठीक है, कुछ दिक्कत है, हम सुधार देंगे। लेकिन मुझे वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। मैं, चलो वहां तक मैं एक्सेप्ट कर सकता था जहां तक ये बात थी कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लेके बच्चे सेंटर से बाहर भाग जा रहे हैं। एक मैंने उस समय वीडियो बनाई थी ना कि एनटीए जो एक नेशनल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो एग्जाम नहीं करा पाता। आप क्यों कराते हो फिर? आपसे एक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, आप इतनी बड़ी कंडक्टिंग बॉडी हो तो क्यों कराते हो एग्जाम? क्योंकि आप सीधे सीधे नीट एस्पिरेंट की जिंदगी से खेल रहे हो यार। यहाँ बच्चा 5-5 4-4 ड्रॉप 6-6 ड्रॉप लेके चल रहा है, और आप कुछ भी कर रहे हो। तो आपसे मतलब मैंने बोला था ना कि एनटीए का आईडी कार्ड लटका के आ जाएंगे। आप सेंटर के नाम पे खेत में जो है सेंटर दे दे रहे हो, ठीक है। उस सेंटर पे जो है कोई मैनेजमेंट नहीं है। कहने को तो आप ये कह रहे हो कि हम सेंटर बढ़ा रहे हैं बच्चों के कन्वीनियंस के लिए, लेकिन एक तरीके से आप इनडायरेक्टली ये जो धांधली वाली चीज़ें है, जो चीटिंग वाली चीज़ें, आप उनको बढ़ावा दे रहे हो। तो वहां तक मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, वहां तक मैं ये भी एक्सेप्ट कर लूंगा कि चलो ठीक है, इसमें आपका मिस्टेक नहीं है कि कोई पेपर लेके सेंटर से भाग गया, या फिर कोई थर्ड पर्सन, कोई टर्सरी पर्सन जो है वो आपका, कोई टर्सरी बॉडी आपका पेपर लेके भाग जा रही है, मतलब पेपर लीक करा दे रही है। कुछ लोग पकड़ा जाते हैं उसमें भी, हाँ। या फिर और क्या केस होता है कि कोई किसी और का एग्जाम लिखने चला जा रहा है, वहां तक एक्सेप्ट कर लूंगा। हम भी करेंगे, आप भी करोगे, दुनिया कर रही थी और अब तक कर रही थी, है ना। तो लेकिन बात ये है कि ये कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप 718 719 नंबर दिए हो, आप रैंक 1.54 दिए हो, यहाँ पे कहाँ पे तो था, आप 1.54 रैंक दिए हो। और यहां तक भी मैं चुप था,
यहाँ तक भी मैं चुप था कि चलो ठीक है, ये इनके सर्वर में दिक्कत होगी। अच्छा, वहाँ तक मेरे को चीज़ें एक्सेप्टेबल थी। यहाँ तक चीज़ें आई तो मेरे से देखो नहीं एक्सेप्ट हुआ। मेरे को लगा ये तो आपकी प्राइमरी बॉडी में दिक्कत है। मतलब दुनिया बेवकूफ़ी करे चाहे ना करे, हमारा जो कंडक्टिंग बॉडी है, जिसके ऊपर हम भरोसा करके हम एग्जाम लिखने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा ट्रस्ट है कि हमको कॉलेज मिलेगा, हम कॉलेज जाएंगे, जिसके लिए हम साल भर प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहीं पे फॉल्ट है। हमको ये नहीं एक्सेप्ट हुआ कि आप इतना ब्लंडर कर दिए जो है। जब ये रिजल्ट 9:40 पे यार, 9:40 9:48 पे मेरे पास ये रिजल्ट आई थी। मैं कहा यार ये बताए, वो दोस्त भेजा तो मैंने कहा कि यार ये एडिट किए हैं, सब मजाक ऐसे उड़ाते रहते हैं, ठीक है, उतना फोटोशॉप मुझे भी करने आता है। तो फिर बोलता है कि अबे चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं इसको। तो मैंने साइट खोला तो 1-2 बार नहीं खुला, फिर मैंने टैब में खोला, तो फिर उसके बाद मैंने चेक किया रोल नंबर, ठीक है, दोस्त रोल नंबर बोल रहा था, मैं रोल नंबर एंट्री किया, डेट ऑफ बर्थ एंट्री किया और रिजल्ट सामने आ गया, प्रकट हो गया। भाई साहब हम लोग को शॉकिंग लग गया कि ये प्राइमरी बॉडी में ही दिक्कत है चीज़ें। फिर मैं कहा कि यार जानते हो, हमको लगता है ना इनके सर्वर में दिक्कत है। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार इनके सर्वर में दिक्कत है तो मतलब इतनी बड़ी बॉडी, इतनी बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, जो कि नीट ही नहीं क्या क्या कंडक्ट करा रही है, CUET ICAR, सारा एग्जाम लेके बैठी है, JEE मेन वगैरह सब लेके बैठी है, इतनी बड़ी बॉडी, मतलब इनसे एग्जाम तो हैंडल हो नहीं पाता, इनसे सर्वर भी नहीं हैंडल हो पा रहा है, कोई भी हैकर, कोई भी वायरस इनके सॉफ्टवेयर में घुस जा रहा है। तो हम लोग मैं फिर भी सेटिस्फाइड था कि चलो अच्छा ठीक है, हो सकता है एक नोटिस आएगी जिसमें ये बोलेंगे कि हाँ मतलब कि हमारे सर्वर में मिस्टेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम 4 दिन बाद फिर से रिजल्ट, रिवाइज्ड रिजल्ट मतलब कि अनाउंस करेंगे। तो फिर भी मैं 9:40 से लेकर 10:40 हुआ, 11:40 हुआ, तो मैं फिर भी मतलब सोचा कि क्या ही बोला जाए, इस मैटर में नहीं पढ़ते हैं, है ना, अपना काम जो है वही करेंगे। जो भी इस बार तो मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है किसी को ये बोलने के लिए कि अब ड्रॉप ले भाई, एकदम हिम्मत नहीं हो रही है। मतलब मेरा दोस्त है, वो उसका 640 नंबर था, 40,000 रैंक है उसकी, आसपास ऐसे कुछ है। तो मैंने उसको बताया था कि यार ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे कर लो। मैं उसको कैसे बोलूँ कि यार तू फिर से ड्रॉप ले। तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ कि ठीक है, मेरे को वहाँ तक भी चलो था कि यार जो भी है हो सकता है बाद में चीज़ें सही हो जाए। तो ये जो बीच बीच में इतने बच्चे घुसे हुए हैं अपना अपना रैंक लेके, 718 पे, 719 पे, 714 भी देखो पॉसिबल नहीं। एक वो कहते हैं ना कि मतलब चोरी भी करो, या यदि किए हो, यदि फॉल्ट किया गया है जानबूझ के, तो यदि फॉल्ट किया गया है जानबूझ के तो आपको, वो कहते हैं ना चोरी करो तो उसके लिए भी दिमाग चाहिए होता है। तो यदि किए हो तो थोड़ा दिमाग लगा लिए होते हैं, है ना। और फिर उसके बाद मतलब फिर भी मुझे लगा कि चलो ठीक है, बाद में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब ये वाला ट्वीट आता है जिसमें ये जस्टिफिकेशन देते हैं इसका कि मतलब कि लेट हो गया था तो उनको कैंडिडेट इज कंपनसेटेड विद ग्रेस मार्क्स, ठीक है, ये 33 मिनट पहले का है, दोस्त भेजा था। और ये कब का स्क्रीनशॉट है, 11:57 का, मतलब ये 11:57 का स्क्रीनशॉट है। तो 11:30 बजे भैया आपको यदि यही ग्रेस मार्क करना था तो इतनी बड़ी एग्जाम में आप रिजल्ट से पहले एक नोटिस क्यों नहीं निकाले कि हम ऐसा काम करेंगे। आप ये चीज बता तो सकते, रिजल्ट, एग्जाम और रिजल्ट के बीच में महीने भर का गैप होता है, आप बता दिए होते कि दिक्कत हुई है, हम ऐसे मार्किंग करेंगे, ये करेंगे, वैसे तो हर चीज की आपकी नोटिस आ जाती है, आप बता दिए होते। आपसे तो नहीं बताया गया। पता है हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ यार, तुम लोग सुनो। हुआ ये होगा यहाँ पे कि जब ये न्यूज आई है 9:48 के आसपास, 9:50 के आसपास मेरे पास आई है, मान लो 9:30 बजे न्यूज आई है, 9:30 से 11:30 तक इनकी कमेटी बैठ के ये सोची है कि यहाँ पे क्या बहाना दिया जाए हम अपनी गलतियों का। 2 घंटे इनकी कमेटी एकदम परफेक्ट बहाना ढूंढी है ये, उसके बाद जाके ये ट्वीट आ रहा है। मजाक बना के तो रखे ही हो। मेरा क्या, मैं तो सेलेक्ट हो गया हूँ यार, मैं तो कॉलेज में हूँ, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे दुख होता है ना, क्योंकि मैं भी बॉर्डर लाइन पे था, मैं भी रोया था, है ना। तो आज कितने बच्चे होंगे जो परेशान होंगे इस चीज को लेके। हमारे भी समय में आप किए होंगे, जब मैं बॉर्डर लाइन पे था, जब मेरा कुछ नंबर से दो नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे। आज होंगे कितने लोग जो 1 महीने से सेलिब्रेट कर रहे थे 650 नंबर लेके, लेकिन आज उनको लग रहा है कि मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ। तो इतने बच्चे यहाँ पे बीच में घुसे हुए हैं।
हर चीज की नोटिस आती है, आपने ये जस्टिफाई क्यों नहीं किया स्टार्टिंग में कि हम ऐसे मार्किंग करेंगे? कर दिए होते जस्टिफाई, नहीं, वो तो ब्लंडर हो गया। उसके बाद यार क्या बहाना दिया जाए, कैसे किया जाए, तो बोलने का मन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जो भी है तो ठीक है, चीज़ों को सुधार लो यार, है ना। बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ बच्चों की मेहनत, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने भी करी है, ठीक है। तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 4-4 5-5 साल ड्रॉप ले रहे हैं और आपसे एक एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है। मैंने उसमें बोला था ना कि इनसे साल भर में एक पेपर नहीं सेट हो पाता है। इनसे अच्छे तो हमारे इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो साल भर में 100 पेपर कराते हैं, उसमें भी सही रहता है। इनसे एक पेपर नहीं हो पाता है, एक पेपर में इतने इनके क्वेश्चन, बेवकूफ़ तो वहाँ बना नहीं रहा है बैठ के पेपर, इनसे एक पेपर नहीं हो पाता है। या तो वो 200 रुपये क्लेम कराने का इनका कमाने का तरीका हो, जो भी हो। तो ख़त्म करते हैं वीडियो। बाकी ना मेरी बात सुनी जाएगी, ना आपकी बात सुनी जाएगी। बीच में ऐसे ही एक ट्वीट आएगा, ऐसे एक एनटीए की नोटिस आएगी और चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। मेरे अलावा कई लोग होंगे, कई टीचर्स होंगे, कई अच्छे अच्छे यूट्यूब पे लोग होंगे जो इस बात को उठा रहे होंगे, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मुझे पता है ना, एनटीए किसी की बात नहीं सुनता है। मुझे कैसे पता है कि जब कोविड था और ये हो रहा था कि पेपर पोस्टपोन करो, तो इन्होंने नहीं किया। बहुत बड़े बड़े लोगों ने उस समय बात करी थी पेपर पोस्टपोन करने की, इन्होंने नहीं किया। हाँ, रीनीट की कितनी बार बातें होती है, तो पेपर कराने में खर्चा तो आता ही है, तो दोबारा रीनीट भी नहीं कराते हैं कभी। तो ये भी बात आपकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जो है, ये आपकी बात यदि सुननी होती इनको, तो ये बीच में ट्वीट ना आया होता। ये ट्वीट अपनी गलतियों को छुपाने का, अपनी गलतियों को मतलब काउंटर कर रहे हैं, और क्या, है ना। बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कई लोग हैं जो मतलब कि मान लिए थे कि 650 सेलेक्ट हो ही जाएंगे। जो जेन्युइन बच्चे हैं उनके साथ बहुत बेवकूफ़ी हो रही है ना। ठीक है, बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।